जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? क्या हालचाल? सब मजे में हैं? बढ़िया हैं? चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हैं? हाँ, बढ़िया। ओके, तो बच्चा पार्टी आगे का जो हमारा टॉपिक है वो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़ लिया था। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। हम पढ़ेंगे अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज को अलग कैटेगराइज क्यों किया गया है, क्यों करा गया है? वो इसलिए करा गया है कि ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है, ये क्या है, डायमेंशनलेस है। क्या है ये? डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज है। तो पढ़ते हैं, जिसमें से पहले पढ़ेंगे। और ये कितनी होती है? सिर्फ दो ही होती हैं। यहां पर हमें दो ही पढ़ना है, दो ही होती हैं। पहला क्या है हमारा? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? जनरली आप टू डायमेंशनल प्लेन में, यानी एक्स वाई प्लेन में, ये बोर्ड क्या है? एक प्लेन है। इस पे आप कोई अगर एंगल ड्रा करते हो, एंगल क्या होता है? एंगल कब कब बनता है? आप जब घूमते हो, टर्निंग पॉइंट लेते हो किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, या कोई बॉडी सर्कल में घूम रहा है तो वो क्या कर रहा है? एंगल बनाता है। कहां बनाता है? सेंटर पर। कहां बनाता है? सेंटर पर। मान लो कोई एक सेंटर है, ये कोई एक क्या है? सेंटर है। नीचे थोड़ा बनाते हैं। मान लो कोई क्या है? एक सेंटर है, और सेंटर से क्या हो? कुछ फिक्स दूरी पर, यहां से कुछ फिक्स दूरी है, क्या मान लेते हैं? आर। क्या है ये? आर। आर एक फिक्स दूरी पर जाकर के कोई पार्टिकल यहां पर है, कोई पार्टिकल, और ये क्या करता है? ये फिक्स कर लिया ये पॉइंट, जैसे मान लो ये फिक्स कर लिया, ऐसे क्या करे? ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, पेरीमीटर के लॉन्ग क्या करे? घूमे, दूरी कवर करे। जैसे पेरीमीटर के लॉन्ग मान लो कैसे घूम रहा है, और ये कंप्लीट घूम गया तो क्या बना देगा? एक सर्कल बना देगा। क्या बना देगा? एक सर्कल बना देगा। मान लो ये पार्टिकल जो है, ये पॉइंट ए से पेरीमीटर के लॉन्ग घूमता है किसी पॉइंट बी तक। कहां तक घूमा? बी तक। ये क्या है? रेडियस है। ये क्या रहती है? फिक्स रहती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इस फिक्स दूरी को क्या बोल देते हैं? रेडियस। क्या बोल देते हैं? रेडियस। और ये पार्टिकल है इस पेरीमीटर के लॉन्ग, इस कर्व के लॉन्ग घूम करके कहां पहुंचता है? पॉइंट बी तक। तो पॉइंट बी पर पहुंचता है, तो यहां आप देख रहे होगे, जैसे मान लो कोई सुंदर कन्या सामने से जा रही है तो आप क्या करते हो? ऐसे देखते हो। वो क्या करती है? वो कर्वलिनियर मोशन कर रही है, पर आपकी मुंडी जो है ऐसे ऐसे विदा करते हो कि नहीं? ऐसे ऐसे आपकी मुंडी जो है ये कैसे घूमती है? एंगुलर मोशन करती है, यानी एंगल बनाती है। इस पॉइंट पे गर्दन के पास क्या बनाएगी? एंगल बनाएगी। क्या बनाएगी? एंगल। एंगल। तो वही एंगल यहां पर बन गया, जिसे हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ये प्लेन में बना है ना, ये टू डायमेंशनल प्लेन। ये प्लेन है कि नहीं है? प्लेन है। ये बोर्ड एक प्लेन है, कोई कागज का टुकड़ा एक प्लेन होता है। सही है कि नहीं बातें? तो यहां जो प्लेन एंगल होगा, तो फॉर्मूला लिख लीजिए, थीटा एक प्लेन एंगल है, इज इक्वल टू होता है, और ये जो दूरी चला, ये जो दूरी चला पेरीमीटर के लॉन्ग, इसे बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ है ना? आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ यानी L अपॉन रेडियस। अपॉन रेडियस। रेडियस, ठीक है, ध्यान देना है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये हो गई। अब इस बात को हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि जो आर्क लेंथ की यूनिट होगी, किसकी यूनिट? बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यही गलती करते हैं कि मान लो आर्क लेंथ मीटर में ले लिया और रेडियस आपने सेंटीमीटर में ले लिया, तो वहां जब ये आप निकालोगे, प्लेन एंगल निकालोगे, तो वहां गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना। जो आर्क लेंथ होगा और जो रेडियस होगी, बोथ इन सेम यूनिट, दोनों किस में होंगी? सेम यूनिट में होंगी। मान लो अगर आर्क लेंथ सेंटीमीटर में है, मान लो L जो है किस में है? सेंटीमीटर में है, तो रेडियस भी किस में होना चाहिए? किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। या मान लो ये मीटर में है, तो आर्क लेंथ भी किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए, वरना वहां गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है सर, इतनी बात समझ गए। अच्छा, तो इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट जो होती है क्या होती है? रेडियन। या इसे ऐसे लिख दिया जाता है, एब्रिविएशन RAD डॉट, या C से भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो ये क्या है? ये क्या है? यूनिट है। ये क्या है? यूनिट है। क्या है? यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा कि जो आर्क लेंथ की यूनिट होगी
और जो रेडियस की यूनिट होगी वो सेम होनी चाहिए, बाकी किसी भी यूनिट में हो, दोनों किसी में, किलोमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, एमएम में हो, है ना, एंगस्ट्रॉम में हो, किसी में हो, बस सेम होनी चाहिए, वरना वहां फॉर्मूला जब आप इसको निकालोगे प्लेन एंगल तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बात इतनी समझ में आई? चमकी बात। एक पॉइंट और है, इसे आप नोट कर लीजिए। मान लो कहीं कन्वर्जन करने को आ जाएगा कि पाई रेडियन, रेडियन को सी से भी दिखाया जाता है, हमने बताया, ऊपर सी लगाया रहेगा, इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अगर आप डिग्री में कोई एंगल नापते हो तो पाई बराबर कितना डिग्री होता है? 180। कितना होता है? 180। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर। आप बूस्टर पीते हो ना दूध में डालकर, वैसे हम क्वेश्चन कराते हैं जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर। क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट बूस्टर। इसे आप नोट कर लीजिए, हम रब कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा सारी बातें। तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा इस साइड, ठीक है नहीं बातें? पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरफ आ गया होगा, तो हमें क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। हम फोन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप लोगों के साइड में इधर इसका क्या लिख रहे हैं? सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है नहीं बातें? पहला क्वेश्चन है, एन आर्क लेंथ ऑफ रेडियस, एन आर्क लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर, इस कट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल इन रेडियन, फाइंड द एंगल इन रेडियन। कह रहा है कोई सर्कल है ना, कोई पार्टिकल है, इस आर्क के लॉन्ग मूव कर रहा है, और कितना मूव करा है? 15 सेंटीमीटर। कितना मूव करा? 15 सेंटीमीटर मूव करके किसी पॉइंट पे पहुंचा यहां, ठीक है नहीं बातें? ये आई था, ये एफ पे पहुंचा, ठीक है, और रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यहां से सिंपल पूछा है कि यहां जो ये थीटा बना रहा है वो कितना डिग्री होगा। तो हमने बताया है, आपको पता है कि थीटा जब भी हमको निकालना होता है मेरे लाल, जब भी आपको थीटा निकालना होता है, आप क्या करते हो? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। बस एक बात को हमें ध्यान देना रहता है कि ये जो दोनों यूनिट हैं, ये जो दोनों क्वांटिटी हैं, आर्क लेंथ और रेडियस, दोनों सेम यूनिट में होनी चाहिए। तो आप यहां देख रहे हो, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी किस में है? ये भी किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में दिया गया है। किस में दिया गया है? सेंटीमीटर में। अगर नहीं दिया रहेगा सेंटीमीटर में तो आप कन्वर्ट उसको कर लीजिएगा, कन्वर्ट आप क्या कर लेंगे? उसको कर लेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू, आर्क लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 5 तिहाई 15, कितना आ गया? 3 रेडियन। मैंने कहा था एब्रीविएशन RAD से हम इसको दिखा देते हैं। तो थीटा आपका उत्तर आ गया 3 रेडियन। तो है ना आसान, है कि नहीं? समझे बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी पे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अभी जो ये चल रहा है, ये क्वेश्चन आपको आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट कराएगा, कहां कहां आप गलती कर रहे हो ये बातें आपको बताएं। कह रहा है घड़ी है, ए मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच रोटेट इन 20 सेकेंड। सही है कि नहीं बातें? कह रहा है एक क्लॉक का क्या है? मिनट हैंड है, जो क्या करता है? कितना रोटेट करता है? 20 मिनट रोटेट करता है। तो कितना रेडियन एंगल मूव करा होगा 20 मिनट में? ठीक नहीं बात है? मान लो ये क्या है? क्लॉक है। क्या है ये? क्लॉक है। इसका क्या है? मिनट हैंड। क्या है? मिनट हैंड। और क्या होता है? हावर हैंड। यही सब तो होता है ना। मिनट हैंड है। ये कह रहा है कितना मूव करता है? 20 मिनट मूव करेगा। और इसकी जो लेंथ दी गई है आपको, मैं बता दे रहा हूं इसकी लेंथ कितना दी गई है। इसकी लेंथ आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। और ये मूव कितना देर तक करता है? कितने समय तक? 20 मिनट। यानी मूव करा हुआ कहीं यहां पहुंच गया होगा। कहां? यहां पहुंच गया होता है ना। 20 मिनट यही तो होगा ना, लगभग 20 मिनट। सही कि नहीं बात है? पूछ रहा है एंगल कितना चला, एंगल कितना चला इन रेडियन में। तो निकालते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में देख लेते हैं, है ना। क्या है?
मान लो आपको पता है कि 16 मिनट में जो हमारा क्या है मिनट हैंड कितना चलता है 2 पाई, कितना चलता है 2 पाई। जो मिनट हैंड है 1 घंटे में कितना घूम जाता है, एक चक्कर को हम 2 पाई बोलते हैं, 180 को हम पाई बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 1 मिनट में कितना घूमेगा भाई, 1 मिनट में घूमेगा 2 पाई बाई 60। ठीक है सर। अच्छा तो 20 मिनट में कितना घूमेगा, तो यहां से आपका थीटा निकल जाएगा। 20 मिनट में कितना घूमेगा, 20 इंटू 20 पाई 60, 3 बार गया तो क्या आ गया उत्तर 2 पाई बाई 3 रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई 3 रेडियन। क्या इतनी बातें समझ में आई? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। सी लिखिए या फिर आरएडी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आरएडी हम लिख दे रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई, चमक गई इतनी बातें? ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको हम देते हैं, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, ये आपका होमवर्क है ना, स्क्रीन पे आपके आ गया होगा, इसे आप सॉल्व करिए और इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप हमको बताइए। ठीक है कि नहीं बातें? ठीक है, ठीक है, हो गया। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, है ना। तो जो हमारा दूसरा एंगल जो हमारा है, दूसरा एंगल हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल कहां ड्रा होता है? सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल बॉडी में ड्रा होता है, नहीं समझे क्या? 3D में ड्रा होता है। जो प्लेन एंगल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, और जो सॉलिड एंगल होता है, जैसे कि नाम ही सॉलिड है, आप समझ रहे हो, सॉलिड चीज किस में पाई जाएगी, 3D में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? 3D में। समझे नहीं समझे? तो दूसरा हमारा जो एंगल है वो है सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को दिखाते किससे हैं? सिंपल क्या है? ओमेगा। क्या है? ओमेगा, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल यार होता क्या है? 3D में होता है। किस में होता है? 3D में। आप समझिए, अगर ऐसे देख रहे होगे तो अब ये कैसे लग रहा होगा, यहाँ एक प्लेन एंगल बना हुआ है, नहीं समझे क्या? कैसे बना है? प्लेन एंगल। अब इसी को 3D में समझो, 3D में ऐसे दिखाई देगा, ये 3D है ना, एक 3D कौन है? नहीं, मेनली सॉलिड एंगल जो होता है वो एक स्फेयर को रिप्रेजेंट करता है। किसको दिखाता है? स्फेयर के सेंटर पर क्या एंगल बना हुआ है, स्फेयर के सेंटर पे क्या एंगल बना हुआ है। स्फेयर कैसा बॉडी है? 3 डायमेंशनल बॉडी है। कैसा? एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। सही है कि नहीं बातें? तो इसी से हम समझते हैं, मान लो ये स्फेयर का एक टुकड़ा है, स्फेयर का क्या एक टुकड़ा है, तो यहां जो ये एंगल बन रहा है, ये काला वाला जो पार्ट है, ये क्या है? सॉलिड एंगल है। क्या है? ये सॉलिड एंगल है। अभी देखो, और इसके ऊपर जो ये क्या है, ये एक सरफेस एरिया ना, तो फ्लैट सरफेस एरिया नहीं होती सॉलिड एंगल के, फ्लैट सरफेस एरिया नहीं होती स्फेयर के सरफेस पर, कर्व्ड होती है। कैसी होती है? कर्व्ड होती है। कैसी होती है? कर्व्ड होती है। समझने के लिए मैं एक बात बताऊं, तो यहां एक फिगर में बनाता हूं, ये कुछ ऐसे, ये रहा, ये है किसी स्फेयर, मान लो कोई स्फेयर है, उसका क्या है? ये सेंटर है। ओ क्या है? सेंटर है। आर क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है। सही है कि नहीं बातें? सही है। और ये जो है, ये ऊपर का पार्ट एक कोन की तरह है ना, ये क्या है? इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया। फ्लैट सरफेस एरिया नहीं लेना, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या लेना है? इस बात को ध्यान रखें सारे लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया होगी। क्या होगी? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। मान लेते क्या है? डीए है। क्या है? डीए है। क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है। सही है कि बातें? तो यहां जो है, ये यहां सेंटर पर एक सॉलिड एंगल बनाएगा कुछ ऐसे, यही है क्या है? सॉलिड एंगल। क्या है? यही सॉलिड एंगल। ये जो है ना सॉलिड एंगल, और ये क्या है? इसके ऊपर कर्व सरफेस एरिया। तुमको फ्लैट देख लो, फ्लैट नहीं लेना है, कर्व लेना है। अब सोचो,
जैसे एक छाता होता है, छाते की तरह है। छाता देखो पहले ऐसे रहता है, बंद रहता है, फिर जैसे खुलता है ना, फिर जैसे खुलता है ऐसे खुलता है। तो यहाँ एक तंबू की तरह तान दो ना, मान लो कर्व्ड एक सरफेस एरिया एक तंबू तन रहा है ना ऊपर, तो देखो बीच में यहाँ एंगल बनाता हुआ जा रहा है। जितना खोलोगे उतना ज्यादा एंगल बढ़ता जाएगा, एरिया भी ऊपर उतनी बढ़ती जाएगी। फिर क्या है 180 डिग्री कर दोगे तो एक क्या आधा क्या बना देगा, स्फीयर बना देगा, हेमी स्फीयर बना देगा। फिर जब इसको थोड़ा और डाउन करोगे और फिर कंप्लीट फिर नीचे ले जाकर के जुटा दोगे तो क्या बना देगा, कंप्लीट स्फीयर बना देगा। क्या बना देगा, कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर बना देगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसको अगर इधर खींचोगे तो एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इस और ऐसे खींचोगे तो एक तंबू की तरह तन जाएगा। ऐसे जैसे शादी उदी में आता है ना सजाने के लिए मंडप उंडप, ऐसे रहते ऐसे खुले से दबो और फटाक से, है ना, पूरा पूरा एक स्फीयर बन जाता है। सही है कि नहीं बातें? तो वही चीज है। तो बीच में क्या बनाता है, सॉलिड एंगल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सॉलिड एंगल का? तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला जो होगा, सॉलिड एंगल वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। कैसी, फ्लैट नहीं, कर्व्ड। हमेशा मैं बोल रहा हूं, थोड़ा ज्यादा जोर देकर के बोल रहा हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, घुमावदार सरफेस एरिया। फ्लैट वाली नहीं लेनी है हमको, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हमने डीए बोला है। क्या है, डीए अपॉन रेडियस। स्फीयर है तो उसकी रेडियस होती है कि नहीं होती? रेडियस का आपको स्क्वायर ले लेना है इसको फॉर्मूले में। क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। यूनिट दोनों का सेम रखना। अगर एरिया सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो रेडियस सेंटीमीटर में होगा। सही नहीं बात है? इस बात को ध्यान में रखना, मैंने प्लेन एंगल में भी बताया था। तो इसकी यूनिट क्या होती है सर? इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, जिसको हम एस आर शॉर्ट से दिखाते हैं। किससे? एस आर से। ये क्या है, एस आर, एस आर से दिखाते हैं ना शॉर्ट में। इसकी यूनिट होती है, सिंबल है। ये क्या है, ये यूनिट है। क्या है, इसकी यूनिट है सॉलिड एंगल की। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात हमको समझ में आ गई है। कुछ नोट अब लिख लिए, नोट लिखिए। पहला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। देखो, जब हमने कहा एक छाता है, या इसी को मान लो हमने ऐसे खोला, खोला 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 खोला, पूरा खोला, ऐसे खोल दिया, तो यहां देखो, यहां पर इसके एक स्फीयर बन गया होगा, एक हेमिस्फीयर बन गया होगा। और फिर मान लो, है ना, फिर स्फीयर को थोड़ा मैंने और नीचे की ओर खींचा, और खींचा और खींचा और खींचा, खींचते गए खींचते गए, तो देखो ऊपर से क्या बना दिया, और पूरा जुटा दूं तो क्या बना देगा, स्फीयर बना देगा। क्या बना देगा, स्फीयर बना देगा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि अगर जब सॉलिड एंगल कितना हो जाए, 4 पाई के बराबर, किसके बराबर हो जाए, जब ये 4 पाई के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या बना देगा, कंप्लीट स्फीयर बना देगा, कंप्लीट स्फीयर बनाएगा, कंप्लीट स्फीयर। नहीं सर आप झूठ बोल रहे हो, कंप्लीट स्फीयर नहीं बनेगा, बनेगा। इसका प्रूफ मैं आगे यहीं दे रहा हूं। एक कंप्लीट स्फीयर की जो सरफेस एरिया होती है, एक कंप्लीट स्फीयर की जो सरफेस एरिया होती है 4 पाई आर। क्या होती है, 4 पाई आर। तो फॉर्मूले से मैं डिराइव कर दे रहा हूं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, 4 पाई आर। क्या होती है, 4 पाई आर। तो ऊपर मैंने कहा था अलग एरिया लिख दो। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, 4 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो गई। नीचे रेडियस का क्या कर दो, स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो हमारा जो उत्तर आया, ये आंसर आया, वो आया 4 पाई स्टेरेडियन। ये स्टेरेडियन है, वो रेडियन था, ये क्या है, स्टेरेडियन, यानी सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसे में देख लीजिए। दूसरा पॉइंट, अगर यही जो है कितना हो जाए, 2 पाई। अब 2 पाई क्या बनाता है, एक हेमिस्फीयर बनाएगा, है ना, हेमिस्फीयर बनाएगा। अगर यहां पर क्या हो जाए, यहां पर जो है ये पूरा इसको खींच करके यहां तक ले आओ, ये वाला हिस्सा खींच करके यहां तक लाओ, तो यहां जो एक बनेगा जो सॉलिड एंगल, क्या बनेगा, उसका क्या मान होगा, वो होगा क्या, 2 पाई। यहां क्या होगा, 4 पाई। इसको हम रिप्रेजेंट कर दें, यहां दिखा दें। ये वाला देख लीजिए, ये वाला कुछ ऐसे बना होगा। ये, हाँ, ये रहा, ये एकदम कोलैप्स करा है ना दोनों। ये जो बना है ये क्या है, सॉलिड एंगल है, ये है 4 पाई। एक स्फीयर है ना, 4 पाई।
और ये क्या है, एक हेमीस्फेयर है। क्या एक हेमीस्फेयर है? तो हेमीस्फेयर, इसका भी हम प्रूफ दिखा देते हैं। हेमीस्फेयर की सरफेस एरिया क्या होती है? इसकी आधा होगी, इसकी आधी होगी ना कर्व सरफेस एरिया। क्या हो जाएगी? 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, आर से आर गया तो 2 पाई स्टे रेडियन। और इसकी शेप कैसी होगी? इसकी शेप कुछ ऐसी होगी, इसकी शेप कुछ ऐसे होगी, ये यहां पर बना होगा। सही है कि नहीं बातें? ये इसकी रेडियस है, यहां पर बना होगा, कितना बना होगा? 2 पाई। क्या बना होगा? 2 पाई। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं आपको। कॉन्सेप्ट बूस्टर है ना, कॉन्सेप्ट बूस्टर, थोड़ा बूस्ट करते हैं आपको, है ना, बूस्ट डोज दें तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। सही है कि नहीं बातें? चमक रही है बातें भाई? ठीक है, क्या कराते हैं? कॉन्सेप्ट बूस्टर, है ना, कॉन्सेप्ट बूस्टर, बूस्टर डोज आपको हम लगाते हैं। अब बूस्टर डोज, कॉन्सेप्ट बूस्टर, वही सिस्टम फिर रहेगा। इधर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है नहीं बातें? इधर मैं उसको सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय 1/4 ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 2 मीटर। कह रहा है एक कंप्लीट सरफेस है ना, सॉलिड स्फीयर है या कोई स्फीयर है, उसकी जो है ये इतनी सरफेस एरिया 1/4 सरफेस एरिया, ये होती है ना 1/4 सरफेस एरिया, यही होगी ना 1/4 सरफेस एरिया। 1/4 का मतलब होता है क्वार्टर। क्या? क्वार्टर, यानी एक को स्फीयर उसको 4 भाग में बांट दिया। कितने भाग में? 4 भाग में उसकी सरफेस एरिया। देखो यही होता है ना। और इसकी जो रेडियस दी गई है आपको, रेडियस जो दी गई है दी गई है 2 मीटर। सही है कि नहीं बातें? तो पूछ रहा है सॉलिड एंगल क्या होगा। तो सॉलिड एंगल हमको पता है भाई क्या होता है, DA/r का स्क्वायर। तो भाई रखो सीधा वैल्यू, इसमें क्या करना है हमको, क्या हो जाएगा, पूरा क्या होता है सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसको क्या कर दो, 4 से भाग दे दो। क्या कर दो? 4 से भाग दे दो। तो यहां लिख दे रहे हैं वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TS से ऑफ स्फीयर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे बच्चे 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 पार्ट कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। जब पाई आर स्क्वायर ये हो गया, हमको पता चल गया, तो हम ये लिख देते हैं पाई आर अपॉन आर का रेडियस का स्क्वायर, आर से आर गया तो एंगल कितना मेरा आ गया, सॉलिड एंगल कितना है, पाई स्टे रेडियन। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात? चमकी? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इस पे दूसरा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बूस्टर, है ना, आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सर्कुलर डिस्क ऑफ 2 मीटर, है ना, 2 मीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, है ना, ऑफ रेडियस 2 मीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट अलोंग इट्स एक्सिस, अलोंग इट्स एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, कोई बीच से लाइन गुजरी हुई है उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। डायगोनली कोई लाइन अगर गुजरी है स्फीयर से उसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो कह रहा है कितना सॉलिड एंगल बना होगा इसके सेंटर पे, कितना सॉलिड एंगल बना होगा उस स्फीयर के सेंटर पे। अब क्या हुआ, क्वेश्चन देख लो, एक ये प्लेट थी, सर्कुलर प्लेट थी, मैंने, अब देखो यहां एक ट्विस्ट है, मैंने कहा था कर्व सरफेस एरिया लेना है, और प्लेट की जो सरफेस एरिया होती है फ्लैट होती है, घूमी नहीं होती है, घुमावदार प्लेट नहीं है भाई, कर्व है। सही कि नहीं बात है? ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो सर हम कैसे करेंगे, यही वो एक्सिस है, सही है ना, ये सेंटर है, ये रही भाई साहब। क्या बात समझ में आ गई? कह रहा है 2 मीटर पे हमने इसको रख दिया, लगभग 2 मीटर, और जो इसकी क्या है, सॉरी ये 4 मीटर है, रेडियस क्या है इसकी 2 मीटर।
तो ऐसे क्वेश्चन पे हमको ध्यान देना है बच्चा मेरे। तो यहां तुमको सॉलिड एंगल ही पूछा है, ऐसे क्वेश्चन पे हमको ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो जनरली क्या होता है, जो ये प्लेट है ना इसको बहुत छोटा मान लिया जाता है। तो छोटा मान लिया जाता है तो काफी दूर पे रखी हुई है, तो वहां जो कर्व सरफेस एरिया होती है और जो फ्लैट सरफेस एरिया होती है लगभग बराबर हो जाती है। लगभग क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए हम उसको क्या मानते हैं, सेम ही मानते हैं। कर्व सरफेस एरिया, फ्लैट सरफेस एरिया, सही है नहीं बात है। ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन जब आएगा तो ऐसा करना है आपको। तो यहां जो सॉलिड एंगल होगा आप निकाल लीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, ठीक है कि नहीं बातें। पाई आर स्क्वायर अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देख लो भाई ये क्या हो जाएगा, 4/4 चौका 16 ये हो गया, कट गया। तो पाई बाई क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा स्टे रेडियन। पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, स्टे रेडियन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई। तो बाकी जो है नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहाँ साइड में आपके आ गया होगा, आप उसको सॉल्व करिए, है ना। ये जितने भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करिए। जनरली इसका जो यूज है आपको 12th में आपको मिलेगा, है ना। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और इन सब चीजों को जब आप निकालोगे तो वहां इसका यूज कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। सही है कि नहीं बातें, कितनी बातें समझ में आ गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, और बातें ये सारी करेंगे, ठीक है बच्चा। तो जय हिंद।